एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाली हूँ, कुछ शेयर करने वाली हूँ अपने प्रेगनेंसी के रिलेटेड। जो भी मैं प्रेगनेंसी में जो मैंने फेस किया वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं इस बारे में बात भी नहीं करती हूँ। जो भी मैंने जो भी मेरे साथ हुआ प्रेगनेंसी के टाइम, वो चीज़ें मैं 1 ईयर हो गया मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे इसको नहीं डाला, क्योंकि वो मेरे लिए एक हॉरर प्रेगनेंसी जो बोलते हैं ना, वो था। वैसा कोई भी प्रेग्नेंट औरत ये नहीं बोलना चाहेगी कि मेरा जो प्रेगनेंसी टाइम था वो हॉरर था, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि वो पीरियड था ऐसा। तो 1 ईयर हो गए, मेरा बाबू 1 ईयर का हो गया। बट मुझे इस बारे में इसलिए बात करना पड़ा ना कि एक मेरे यूट्यूब पे एक कमेंट आया कि उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, कि दी आप शेयर कीजिए इसके बारे में, बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि जो मैंने फेस किया, हो सकता है मेरी बातों से अगर किसी को हेल्प मिल जाए तो इसमें बुराई नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। अदरवाइज मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती, इतनी हॉरर थी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो अचानक से क्या हुआ, मैं सोई हुई थी और मुझे उस दिन नींद नहीं आया। मैं सोई हुई थी 12 बजे, इसके बाद अचानक से मेरी नींद खुली और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, बहुत ही ज़्यादा। मैं लेट ही नहीं पा रही थी। उठी मैं, उसके बाद मैं और पूरी रात में बेचैन रही, मैं सो नहीं पाई, मैं लेट ही नहीं पा रही थी, पूरी रात बेचैन रही। नेक्स्ट डे भी मेरे साथ यही हुआ, मुझे नींद नहीं आती थी और मेरे बॉडी से ना ऐसा लगता था कि कुछ रिलीज हो रहा है, कुछ ऐसा बॉडी छोड़ रहा है। 2 या 3 डेज हुए होंगे, मुझे नींद आना ही बंद हो गई। नींद ना दिन में आती थी ना रात में आती थी। मैंने गायनी से दिखाया, उन्होंने मुझे घबराहट की दवा दे दी, बट उससे भी मुझे आराम नहीं मिला। मैं गोरखपुर में थी उस टाइम। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, जहाँ मेरी फर्स्ट बेटी हुई थी अमायरा मुजफ्फरपुर में, मुझे उस गायनी से दिखाना है, उस डॉक्टर से दिखाना है, वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगी ऐसा। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि 1-2 दिन देख लो, उसके बाद चलेंगे। और 1-2 दिन में भी मुझे आराम नहीं मिला, मुझे इतनी ही घबराहट होने लगी। उसके बाद मैंने एक दिन अपने बच्चे को मारा। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे दिखाना है। और मैं अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। गुस्सा नहीं होना चाहती थी, फिर भी गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा। और लगता था ना मैं पागल हो जाऊँगी, ऐसा मुझे फ़ील होता था कि अगर मैं नहीं सोई तो मैं पागल हो जाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके मुज़फ्फ़रपुर गए, मैं गई, अपनी गायनी से मिली। तो उन्होंने मेरी सिचुएशन सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे नींद की गोली दी। बोली कि खा, क्योंकि मुझे 1 वीक हो चुका था बिना सोए हुए, तो उन्होंने नींद की गोली दी और बोला कि अगर फिर भी घबराहट होता है तो फिर तुम मिलो मुझसे। मैंने दवा खाया, 2 दिन तक मुझे अच्छे से नींद आया। फिर मेरे साथ वही सिचुएशन, रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी, मैं लेट नहीं पाती थी, ना दिन में ना रात में। मैं उठ जाती थी, ऐसे करके लेटी, अचानक से डर के उठती थी मैं। इतना घबराहट होता था और सिर्फ चलती रहती थी। सिर्फ मेरे घर वाले बोलते थे कितना चल रही है, कितना मत चलो। और मेरा जो प्लेसेंटा था वो भी लो था, तो सब बहुत डरे रहते थे कि ये इतना चल रही है, कहीं कुछ हो ना जाए। पर मैं रात में भी चलती रहती थी, मैं दिन में भी चलती रहती थी। फिर मैं अपने गायनी से मिली, तो उन्होंने कहा कि मेरी गायनी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार तुम न्यूरो से मिल लो। पहले तो उन्होंने बोला फिजिशियन से मिल लो, क्योंकि तुम्हें घबराहट हो रहा है। अगर फिजिशियन से तुम्हें नहीं मिलना है तो तुम न्यूरो से मिल लो। न्यूरो जो होते हैं वो नींद की जो भी तुम्हारी नींद की प्रॉब्लम है वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें दवा देंगे। जो भी प्रेगनेंसी में आप कुछ भी दवा नहीं खा सकते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रेगनेंसी में आप नहीं कर सकते हो। मैं गई न्यूरो के पास, जो मनोरोग, जो दिमागी डॉक्टर होते हैं, मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे देखा और बोला कि जो गायनी ने जो मेरा दवा दिया था, वो तुम रेगुलर करो। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, एक सवाल पूछा कि सर ये ऐसा मुझे क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत सोती हूँ, बहुत सोती थी, बट अभी क्या है कि मुझे नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही। तो उन्होंने बोला कि ये हार्मोन्स प्रॉब्लम है। जब हम प्रेगनेंसी टाइम पे रहते हैं तो हमारा जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब डिलीवरी हो जाता है तो उसका लेवल घट जाता है। ये दोनों ही साइड में डिप्रेशन होता है।
एक होता है प्रेगनेंसी डिप्रेशन और एक होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अगर आपको प्रेगनेंसी में आप ठीक हो, तो अगर प्रेगनेंसी के बाद आपको घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बच्चों को संभालने में दिक्कत हो रहा है, तो वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। और प्रेगनेंसी के टाइम ऐसी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो है प्रेगनेंसी डिप्रेशन। क्योंकि हमारा जो बॉडी है बहुत तरह से चेंज होता है, जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ कि नींद नहीं आने की वजह से मेरा जो एंजाइटी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा मैं डॉक्टर ने कहा कि अभी तुमको दवा लेना ज़रूरी है, अगर तुम दवा नहीं ले रही हो तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैं घर गई। उसके बाद जो फेज़ होता है वो ये कि हम 10 तरह की बातें सुनते हैं और हमारा जो दिमाग है वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है। बिल्कुल भी कोई कहता है दवा मत लो, बच्चे को, और जो भी बोलते हैं वो आपके भले के लिए ही बोलते हैं, पर आपका जो दिमाग है आप 10 तरह की बातें सोचने लगेगा। मतलब मेरे घर वाले भी बोलते थे दवा मत लो, बच्चे को असर पड़ेगा, बच्चे के दिमाग पे जाएगा, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। और अब मुझे डर लगने लगा कि मैं अगर दवा खाऊंगी तो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। और मैं ऐसे करते करते मतलब जब उन्होंने 1 मंथ तो मेरा कट गया दवा खाने के बाद, पर जब जुलाई में ये स्टार्ट हुआ था मेरा, जुलाई में, अगस्त मंथ में मैंने दवा लेना बंद कर दिया, बिल्कुल भी दवा लेना बंद कर दिया। और मुझे बहुत ज़्यादा मेरा एंजाइटी लेवल बढ़ गया, मैं सोती नहीं थी। बट इस चीज़ में मेरे फैमिली वालों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने, और मेरा एक फ्रेंड है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस चीज़ से निकलने के लिए। मेरा भाई बहन, मेरी फैमिली में हर एक मेंबर ने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि इस चीज़ में एक चीज़ जो मेन है वो है इमोशनल सपोर्ट। आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं 2:30 बजे कॉल करती थी, अपनी ननद को कॉल करती थी कि दीदी मुझे नींद नहीं आ रहा। मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती थी कि मुझे नींद नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत वो बात करते थे। एक रात क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो वो उठाए नहीं, साइलेंट मोबाइल करके रख दिए थे। मेरा एक फ्रेंड है साहिल, मैंने उसको मतलब सोचो 12:30 बजे, जो कि मैं कभी रात में उससे बात नहीं करती हूँ, 12:30 बजे मैं कॉल कर रही हूँ उसको और मैं रोने लग रही हूँ उसके पास। वो घबरा गया कि इसके साथ क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया कि ये क्यों ऐसा मतलब रोने लगी। और उसने मुझे बहुत समझाया, बात करते करते मतलब 2-3 घंटा तक वो मुझसे बात किया। उसीलिए बात पे कभी स्कूल टाइम की बात करता था कि मेरा जो माइंड है वो मतलब भटके। उसके बाद जाके मुझे नींद आई। तो उसने ना, अब उसका एक फ्रेंड था, उससे उसने पूछा कि मतलब उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसने भी सेम वही बोला और वही चीज़ वो बोल रहा था कि नींद की दवा लेने से मतलब प्रॉब्लम होती है, नींद की दवा लेने से प्रॉब्लम होती है, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बट मेरा फ्रेंड था, उसने जब 15 डेज निकल गए थे अगस्त में, तो उसने बोला कि तुम ऐसे भी परेशान हो और दवा खाने के बाद तुम्हारे बॉडी को आराम मिलेगा, तो तुम क्यों नहीं दवा खाओगी। मान लो तुम ऐसे परेशान हो तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंच रहा है, वैसे भी तो पहुंचेगा। तो दवा खा के थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स दो और बच्चे को भी रिलैक्स दो, उसने मुझे सजेस्ट किया। फिर भी माइंड में ये आ रहा था कि नहीं यार, तो फिर उसने बोला कि तू एक बार जा डॉक्टर से मिल। मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने पूछा, अपनी गायनी से पूछा। मैं गायनी के पास ही उस टाइम गई थी। तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम अभी भी परेशान हो, तुम रात रात भर जगती हो, तुम्हारा बच्चा अभी भी उस चीज़ को फील कर रहा है कि तुम परेशान हो, तो तुम्हारा बच्चा भी परेशान होगा। तो तुम अगर दवा खा रही हो और तुमको जो कोई भी दवा देगा, कोई भी डॉक्टर दवा देगा, ऐसा दवा नहीं देगा कि तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुँचे, उन्होंने मुझे बोला। फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं खाऊंगी, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम 3 मंथ्स का एक मतलब टाइम जो होता है लॉन्ग होता है। मैंने बोला कि नहीं, मैं दवा खाऊंगी। मैंने दवा खाना स्टार्ट किया एंड मैं रिलैक्स होने लगी। धीरे धीरे मैं रिलैक्स होने लगी। मेरा जो एंजाइटी लेवल है वो धीरे धीरे घटने लगा। अब एक बात जो आती है कि अगर आप यूट्यूब देखते हो तो अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, पर जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ना तो बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये हो रहा था। तब मुझे लगा कि ये मैं ही ऐसी नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं। बट उसमें भी क्या था, सारे लोग, ये नहीं बताया गया था कहीं भी कि हम दवा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। सब यही बोलते हैं कि दवा नहीं खाओ। एक होता है कि
दवा के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बताया है। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैं आपको भी बता रही हूँ आप कर सकते हो। अगर आपका जो नींद की प्रॉब्लम है ज़्यादा दिन तक नहीं है, आपका एंग्ज़ायटी लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो आप सुबह उठो, एक्सरसाइज़ करो, जो भी आप खा रहे हो प्रोटीन वाला लो। विटामिन डी की कमी से भी ये होता है और थायराइड से भी होता है, तो इसकी जाँच कराओ। विटामिन डी में आप धूप लो, कुछ चीज़ें खा सकते हो जिससे आपका विटामिन डी जो है वो सही हो। और मेरा जो बीपी लेवल था, मैं सो नहीं पाती थी तो वो भी लो हो जाता था, वो सारी चीज़ें खाओ जिससे आपका बीपी लो भी कंट्रोल रहे। बट अगर आपका एंग्जायटी लेवल बढ़ जाता है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि न्यूरो से जाके मिलो। न्यूरो आपको सही दवा देगा, सही चीज़ बताएगा। हम डर जाते हैं कि हमें दिमागी प्रॉब्लम थोड़ी है जो हम जाए न्यूरो से मिलने, ऐसी मतलब चीज़ें आती है। बट जब मैं न्यूरो से मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पहले आना चाहिए था, फर्स्ट टाइम ही तुमको मेरे पास आ जाना चाहिए था। हम तुम्हारे अकॉर्डिंग ही दवा देंगे, तुम्हारे बॉडी के अकॉर्डिंग, कि हाँ, तुम्हारे बच्चे को असर ना पहुँचे। एक डॉक्टर है, वो क्यों चाहेगा कि आपके बच्चे को असर पड़े या आपका बच्चा खराब हो? ऐसा वो नहीं चाहेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप भी दवा खाने लगो। बिना कि डॉक्टर के सलाह के दवा मत खाओ, न्यूरो से मिलो, जाओ, वो उससे सजेस्ट लो, वो आपको सही दिशा देंगे, सही चीज़ बताएँगे और इस चीज़ से निकलने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि वो चीज़ ना एक हॉररफुल होती है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मैं आज भी वो चीज़ बात करने में डरती हूँ, मैं नहीं करना चाहती, मैं वो सिचुएशन ही नहीं चाहती कि वो मेरे लाइफ में फिर से आए। आज मैं ठीक हूँ, मेरा बेबी 1 साल का हो गया है क्योंकि मैं न्यूरो से मिली, उनका कंटिन्यू दवा लिया मैंने। और हाँ, दवा मत छोड़ो बीच में। जितना कोर्स होता है कोर्स पूरा करो, दवा बीच में मत छोड़ो और देखो आप पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे और आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। और आपका जो प्रेगनेंसी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह रहेगा। मेरा यही सजेस्ट है कि आप लोग एक बार न्यूरो से मिलिए। न्यूरो से मिलने के बाद आपको वो सही और एक चीज़ और, अगर आप न्यूरो से मिलते हो तो 10 तरह की बातें मत सुना करो, किसी की भी बातें मत सुनो। डॉक्टर है, वो गलत चीज़ नहीं बताएगा। मैंने जब डॉक्टर से जब मैं मिली, मैं भी 10 तरह की बातें सुन के मैं तो और उससे ज़्यादा पागल हो रही थी कि नहीं, ये नहीं करूँगी, इससे डॉक्टर, मैं दवा नहीं खाऊँगी। बट न्यूरो से मिलने के बाद मैंने और मेरे फ्रेंड के समझाने के बाद मैंने एक ही चीज़ डिसाइड किया कि मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर की सुनूँगी। तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग डॉक्टर से मिलें, गायनी और न्यूरो दोनों से मिलिए। अगर आपकी गायनी अगर अच्छी है तो वो ज़रूर सजेस्ट करेगी कि आप एक बार न्यूरो को दिखा लो। होप सो आप लोगों के लिए कि हेल्पफुल वीडियो होगा और हो सके तो कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी हेल्प की है या आपको मेरी बातों से कुछ रिलैक्स मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाय एवरीवन।